छोटे गांव में अली नाम का एक ज़हीन और प्यारा बच्चा रहता था। अली हमेशा खुशमिजाज और तजस्सुस भरा होता था। जैसे ही शव्वाल का महीना ख़त्म हुआ, अली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि रमज़ान आने वाला था। वो रोज़ाना अपने दोस्तों से बात करता और सोचता कि वो रमज़ान में कौन से नेक काम करेगा। भाई और बहन दोनों प्यार से बैठो। एक दिन अली ने अपनी अम्मी के पास जाकर पूछा, अम्मी, रमज़ान कब आएगा? मैं तो रोज़ा रखने के लिए तैयार हूँ। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चंद दिनों में रमज़ान आ रहा है। ये महीना सब्र, नेकी और अल्लाह की खुशनुदी के लिए बेहतरीन मौका है। अली खुशी खुशी उछल पड़ा और फौरन अपनी तैयारी शुरू की। चलो सब साफ करते हैं। नमाज के कपड़े फोल्ड कर लेता हूँ। टॉयज और बुक्स भी सही जगह पर। ये है नमाज की लिस्ट। वाह वाह, ये क्या है? ये है सच बोलना, देखो। अच्छा। अली ने दिल में अहद किया, मैं रमज़ान के पहले दिन से सब अच्छे अमाल करूंगा और सबको खुश रखूंगा। अगली सुबह अली वक्त से उठा। अली ने हाथ मुंह धोया, टोपी पहनी और सहरी के लिए अम्मी के पास गया। सहरी में उसने दूध, रोटी और थोड़ी खजूरें खाईं। अली ने सोचा, अल्लाह के लिए सब्र करूंगा और अच्छे अमाल भी करूंगा। सहरी के बाद अली ने फज्र की नमाज पढ़ी। उसके दिल में सुकून और खुशी थी, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करना सबसे बड़ी नेमत है। अली के चेहरे पर खुशी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। अम्मी ने उसे बताया कि रमज़ान में छोटे छोटे अमाल जैसे दूसरों की मदद करना, सच बोलना और सब्र करना बहुत बड़े सवाब के मुतरादिफ हैं। जी अम्मी, समझ गया। सहरी के बाद अली ने अपने दिन का मंसूबा बनाया कि वो किस तरह रोज़ा रखेगा, किस तरह अपने दोस्तों और बहन भाई के साथ अच्छा बर्ताव करेगा और दिन भर सब्र के साथ काम करेगा। अली दिल ही दिल में कहता रहा, मेरा हर अमल अल्लाह के लिए होगा और मैं दूसरों को खुश करने की कोशिश करूंगा। रोज़े के पहले दिन अली ने स्कूल जाने से पहले अपने कमरे को साफ किया और छोटे बहन भाई की मदद की। रास्ते में उसने सोचा कि आज उसे दिन भर भूख और प्यास बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन वो खुश था क्योंकि ये अल्लाह के लिए था। स्कूल में अली ने दोस्तों के साथ खेलते हुए सब्र करने की कोशिश की। क्लास में जब वक्त तवील लगने लगा और उसे भूख महसूस हुई तो अली ने दिल में कहा, अल्लाह मुझे सब्र दे और मेरा रोज़ा कबूल फरमा। दोपहर के वक्त अली ने देखा कि एक छोटा बच्चा भूखा है और कुछ नहीं खा रहा। अली ने फौरन अपने दोस्त से कहा, चलो हम अपने घर की बाकी खजूर और रोटी इसके साथ बांटें। वो दोनों बच्चा के पास गए और खाने की चीजें बांटी। हाँ, हमने तेरे लिए साथ में रखा है। वाह, शुक्रिया भाइयों। बच्चा खुश हो गया और सबने हाथ मिलाकर दुआ की कि अल्लाह सबको खुश रखे। अली ने इस वाक़ये से सीखा कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी बहुत अहम है। दिन के बाकी हिस्से में अली ने छोटे बहन भाई के साथ खेल में नेकी करने की कोशिश की, झूठ या गाली से परहेज किया और अपने दोस्तों की मदद की। भूख और प्यास लगने के बावजूद अली खुश था, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह उसके सब्र और अच्छे अमाल को देख रहा है। शाम का वक्त आया और अली की भूख और प्यास बहुत बढ़ गई, लेकिन वो सब्र करता रहा। घर पहुंचकर अली ने इफ्तार किया, खजूर और पानी से रोज़ा खोला और अम्मी ने उसे याद दिलाया, बेटा, रोज़ा रखने के दौरान दुआ बहुत कबूल होती है। अली, जब दुआ मांगो तो हाथ उठाओ और प्यार से अल्लाह से बात जी करो। अम्मी। हमेशा शुक्र अदा करो और पूछा करो जो जरूरत हो। इफ्तार के बाद अली अब्बू के साथ मस्जिद गया। नमाज मगरिब और तरावीह में अली ने दिल से इबादत की और महसूस किया कि दिल में सुकून और खुशी है। दिन भर अली कुरान सुनता रहा, छोटे बहन भाई की मदद करता रहा, अम्मी अब्बू की बात मानता रहा और दूसरों की मदद करता रहा। हर छोटा अमल उसे खुशी देता और वो सोचता रहा, अगर मैं अच्छे अमाल करूं तो सब खुश होंगे और मेरा दिल भी खुश रहेगा। अली ने सीखा कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं, बल्कि हर दिन नेक अमाल और सब्र करने का महीना है। रमज़ान के आखिरी दिन आए तो अली थोड़ा उदास हुआ, क्योंकि उसे लगा कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है। लेकिन फिर उसने दिल में कहा, मैं रमज़ान के बाद भी अच्छे अमाल करता रहूँगा। इस दिन अली ने महसूस किया कि रोज़ा, सब्र, नेकी और इबादत दिल को मजबूत और खुश रखने वाले हैं। छोटे बच्चे भी अपनी छोटी छोटी मदद और अच्छे अमाल से घर और मुआशरे में खुशी ला सकते हैं। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि दिल साफ करने और अच्छे अमाल करने का भी है। नमाज और इबादत दिल को सुकून और खुशी देती है। दूसरों की मदद और नेकी रमज़ान का सबसे बड़ा सबक है। छोटे बच्चे भी मोहब्बत और सब्र से सबको खुश रख सकते हैं।